अच्छा, अब तुम सब ध्यान से सुनो। भाविन, अर्चना, आप जुड़े हुए हो? पहल, आज अंशिका, आद्या दोनों नहीं है। चलो ठीक है, आप देखो, हम चालू करते हैं। तो टॉपिक है रिजॉल्विंग वेक्टर एंड ग्राफिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब मस्त टॉपिक है ये, है ना। और ये टॉपिक वो है जहां से तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना। जैसे तुम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, अपने आप जैसे स्कूल के एग्जाम्स में भी तुम देखो तो यार एमसीक्यूज आते हैं, है ना। तो ये वो टॉपिक है जहां से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो पहले अपन बात करते रिजॉल्विंग वेक्टर्स की। लेकिन रिजॉल्विंग वेक्टर्स पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट का तुम सबको रिविजन देता हूँ, ठीक है। तो देखो, परसों मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। ये होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई, ये होता है नेगेटिव वाई, ये होता है पॉजिटिव जेड, ये होता है नेगेटिव जेड। और ध्यान से 3D है ना ये नहीं कि सर ये जेड तो आपने एक्स वाई के बीच में बनाया, बीच में नहीं है। इस जेड का मतलब क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो पॉजिटिव जेड मतलब बाहर की तरफ, नेगेटिव जेड मतलब अंदर की तरफ। तो याद रखना, पॉजिटिव एक्स को लिखते हैं अपन प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स को लिखते हैं अपन माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई को लिखते हैं अपन प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई को लिखते हैं अपन माइनस जे कैप। पॉजिटिव जेड का मतलब होता है प्लस के कैप, और नेगेटिव जेड का मतलब होता है माइनस के कैप, ठीक है। ये कंसेप्ट यार तुम सबको याद रखना है। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कि डाउट है? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। अर्चना, कोई डाउट है? पहल, कोई डाउट है इसमें? शौर्य, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव एक्स आई कैप, नेगेटिव एक्स माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई जे कैप, नेगेटिव वाई माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड के कैप, नेगेटिव जेड माइनस के कैप, ठीक है। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अ पर्सन मूव्स अ पर्सन मूव्स 3 मीटर in positive x direction, comma, then 2 meter in positive y direction. Write motion in vector form. Write motion in vector form. तो आपको इसका मोशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो, तुम सब अब ध्यान से सुनो। अ पर्सन मूव्स 3 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसको मैं 3 आई कैप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोई डाउट तो नहीं है? 3 मीटर पॉजिटिव एक्स में चला तो 3 आई कैप। फिर देखो क्या करना है, देन 2 मीटर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो प्लस 2 मीटर इन पॉजिटिव वाई, तो 2 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। राइट मोशन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये आ गया आपका मोशन इन वेक्टर फॉर्म। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? और कोई तुम्हें बोले कि यार मुझे तो इसको रिप्रेजेंट करके बताओ कि ये वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देखो, आज मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका सिखाता हूं। 3 मीटर चला पॉजिटिव एक्स में, तो मतलब पहले 3 मीटर आगे गया, फिर 2 मीटर चला पॉजिटिव वाई में, फिर 2 मीटर ऊपर की तरफ गया। हो गया? देखो, पहले 3 मीटर आगे गया, फिर 2 मीटर ऊपर गया। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार जो फाइनल वेक्टर होगा वो दिखने में कैसा होगा? देखो, अब तुम सब ध्यान से सुनना। जहां से चालू किया और जहां पहुंचा, आप उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये है आपका फाइनल वेक्टर, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप दिखने में ऐसा होगा, और ये आपका वेक्टर है। और कोई तुम्हें पूछे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो याद है परसों मैंने तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। आई के साथ जो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9 + 4, तो ये हो जाएगा √13। ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में कि इस क्वेश्चन में जो भी तुम्हारी स्लाइड पे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें एकदम उसका वर्डिंग लिखवाऊंगा और फिर तुम्हें सॉल्व करना है। लेकिन कोई डाउट है तो पूछो। तो एक इंसान 3 मीटर चला पॉजिटिव एक्स में, फिर 2 मीटर चला पॉजिटिव वाई में, तो उसके मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो लिखो, 3 मीटर चला पॉजिटिव एक्स में, प्लस, मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 मीटर चलना पॉजिटिव वाई में, ठीक है। अब इस वेक्टर को आप दर्शाओगे कैसे? तो 3 मीटर आगे चला, फिर क्या किया, ये 2 मीटर ऊपर गया। पहले 3 मीटर आगे चला, फिर क्या किया, ये 2 मीटर ऊपर गया। तो इसका वेक्टर क्या आ जाएगा? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आया समझ में? तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ पर्सन, मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि तुम सबको समझ में आ जाएगा। अ पर्सन मूव्स 5 मीटर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन and
6 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, राइट मोशन इन वेक्टर फॉर्म, कॉमा, ड्रॉ द वेक्टर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड। तो आपको वेक्टर बनाना भी है और आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तुम सब ट्राई कर सकते हो, करो, ट्राई करो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बेसिक वेक्टर्स हैं, करो, ट्राई करो। भाविन साहब ट्राई करो, अर्चना ट्राई करो, पहल, ड्यूमना देखा है तुमने तो अभी ज्वाइन किया है, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा समझने में। आप इस क्वेश्चन को समझना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा था। ठीक है, करो। हर्षित, मयूर, शौर्य, आशीष, सब ट्राई करो कैसे करोगे क्वेश्चन। तो अ पर्सन मूव्स 5 मीटर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो एक बंदा 5 मीटर पहले पॉजिटिव वाई में चलता है एंड 6 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फिर वो 6 मीटर कैसे चलता है? नेगेटिव एक्स में चलता है। आपको उसके मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है कि वो वेक्टर दिखने में होगा कैसा, और आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सोचो, लगाओ दिमाग। अच्छा डुमना, तो बेटा तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, डुमना इस डब्बे में देख कि देख डुमना, अपन डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं। देख, एक होता है पॉजिटिव एक्स, एक होता है नेगेटिव एक्स, एक होता है पॉजिटिव वाई, एक होता है नेगेटिव वाई, एक होता है पॉजिटिव जेड, एक होता है नेगेटिव जेड। ठीक है, याद रखना, एक्स को डिनोट करते हैं अपन आई कैप से, माइनस एक्स को डिनोट करते हैं माइनस आई कैप से, वाई को डिनोट करते हैं जे कैप से, नेगेटिव वाई को माइनस जे कैप से, पॉजिटिव जेड को के कैप से और नेगेटिव जेड को माइनस के कैप से। ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा टाइम। अभी तो समझा रहा हूं, देखो कैसे करते हैं। अ पर्सन मूव्स 5 मीटर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो पहले एक बंदा, मान लो चालू यहां से हुआ, पहले वो 5 मीटर ऊपर की तरफ गया एंड 6 मीटर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फिर वो 6 मीटर पीछे की तरफ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका वेक्टर कैसे लिखोगे? देखो, पहले 5 मीटर ऊपर गया तो अपन क्या लिखेंगे? 5 जे कैप लिखेंगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव वाई क्या होता है? जे कैप होता है। फिर 6 मीटर पीछे की तरफ, तो इसको -6 आई कैप लिखेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? कि डाउट है? डाउट है तो पूछो यार, कि नहीं सर नहीं समझ में आया। पहले वो 5 मीटर ऊपर गया तो 5 जे कैप, फिर 6 मीटर पीछे गया तो -6 आई कैप। तो कोई तुम्हें पूछे कि आपका फाइनल वेक्टर दिखने में कैसा होगा, तो जो आपका शुरुआत वाला पॉइंट है और जो आपका फाइनल वाला पॉइंट है, आप इन दोनों को ज्वाइन करो और एरो फाइनल वाले पॉइंट की तरफ बनाओ। ये आपका वेक्टर है 5 जे कैप -6 आई कैप। ये आपका वेक्टर है। आया समझ में? अब फाइंड मैग्नीट्यूड। आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये आपका? 36 + 25। तो कितना आ जाएगा? 30 20 50 से 56 5 √61 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। किसी को कुछ पूछना है इसमें तब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। पहल कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। सर मैंने लिख लिया था -6 आई कैप + 5 जे कैप, तो वो करेक्ट है? गलत होगा क्या? नहीं नहीं, करेक्ट है। कुछ कुछ डिफरेंस नहीं तो इन दोनों में। और सर एक और मैंने जो फिगर बनाया था, वो फिगर जैसे आपका अपसाइड है ना, मेरा डाउन साइड हो जाएगा। नहीं, डाउन साइड तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वो सर पहले ऊपर हमेशा जाके, 5। हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, तो मतलब जैसे क्वेश्चन में अगर पहले 5 मीटर दे रखा है प्लस वाई डायरेक्शन में, तो पहले वही बनाना है जब नहीं ऐसा नहीं है, डायग्राम का। ऐसा नहीं है, तो उल्टा भी कर सकती है। जैसे 5 मीटर पॉजिटिव वाई में और 6 मीटर नेगेटिव एक्स में। लेकिन इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, मान ले 6 मीटर पहले पीछे गया और मान ले 5 मीटर फिर ऊपर गया, एक तो भी तेरा वेक्टर ऐसे ही बनेगा। आप सीक्वेंस चेंज हाँ सर, करोगे तो मेरा वेक्टर भी चेंज ऐसा होगा। बनाया था। हाँ तो यही तो है, दोनों सेम ही तो है। ये देख ऐसा ही तो है दिखने में। हाँ। नहीं आया समझ में? कि आ गया यार? अर्चना देखो, डाउट है तो पूछो। है तुम ओपन होके पूछा करो डाउट्स। भाविन साहब डाउट है तो पूछो कोई। ठीक है, तुम मत पूछो डाउट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूं, लिखो अपनी कॉपी में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स ग्राफिकली। तो मतलब बिना किसी न्यूमेरिकल के, टेंशन मत लो, तुम्हें आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है थोड़ी देर, तुम्हें बस दिमाग लगाना है। तुम्हारी आंखें कितनी तेज चलती है
देखो अब मैं वो देखता हूं। तो देखो अब पहला रूल तुम याद रखना, पहला रूल, अगर मान लो ये आपका वेक्टर है ए, ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 2a वेक्टर दिखने में कैसा होगा, तो ये a वेक्टर है, तो आपको बताना है कि 2a वेक्टर दिखने में कैसा होगा। तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब a वेक्टर डबल हो जाएगा। तो पहले a वेक्टर ये था, तो ये हो जाएगा आपका 2a वेक्टर। आया समझ में? मतलब लेंथ डबल करनी है। यही मैं तुम्हें पूछूं कि यार मुझे तो ये बताओ कि हाफ ए वेक्टर कितना होगा, तो देखो ये ए वेक्टर है, तो हाफ ए वेक्टर कितना होगा, ये हो गया हाफ ए वेक्टर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? मैं तुम्हें पूछूं कि यार मुझे तो ये बताओ कि 5a वेक्टर कितना होगा, तो आपको इसकी लेंथ 5 गुना कर देनी है, तो ये हो जाएगा आपका 5a वेक्टर। आया तुम्हें समझ में? तो अगर आप किसी वेक्टर को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो बेसिकली आपको लेंथ को भी उसी चीज से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर वेक्टर डबल किया तो लेंथ डबल, वेक्टर 5 गुना हो गई तो लेंथ 5 गुना हो गई, वेक्टर आधा हो गया तो लेंथ आधा हो गई। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका 2a है, ये आपका 5 है, ये आपका हाफ है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये कितना आसान है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे भारी भारी क्वेश्चन आते हैं इसके, तुम सोच नहीं सकते हो, ऐसे भारी भारी क्वेश्चन आते हैं इसके, है ना? एक बार लिखो, एक बार सारे रूल सीखो। ये आपका फर्स्ट रूल है। कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर मेरे को एक और चीज पूछना था सर, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगा क्या? नहीं, जैसे मान ले कि लेंथ है तो मीटर लगा दे, और इस तरीके से चलता है, लेंथ है तो मीटर लगा दे, मास है तो केजी लगा दे, फोर्स है तो न्यूटन लगा दे, वो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। सर तो पिछले वाले क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं हाँ लगेगा मतलब ना? मैंने कुछ क्वांटिटी दे नहीं रखी थी ना, यूनिट लेस थी, तो आंसर भी यूनिट लेस आया। ओके सर। ये लिख लिया तुम लोगों ने कि कोई डाउट है इसमें? सर एक बार समझाओ ना। देखो एक बार और समझाता हूँ, देख ध्यान से सुन। अगर मान ले ये वाला वेक्टर है ए, और मैं पूछूं कि बता 2a वेक्टर दिखने में कैसा होगा, देख तेरे को डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, बस तेरे को लेंथ दुगनी करनी है, तो ये होगा तेरा 2a वेक्टर। आया समझ में? मैं पूछूं कि बता a/2 वेक्टर दिखने में कैसा होगा, वेक्टर तो यही है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, पर आधा लिखा हुआ है मतलब लेंथ आधी कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a/2 वेक्टर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। आ गया? पक्का? अब आओ रूल नंबर 2 पे। तो अगर मान लो कोई इंसान तुमसे पूछता है कि ये वाला वेक्टर है ए, तो आपको बताना है कि -a वेक्टर दिखने में कैसा होगा। याद रखना, अगर आके माइनस लग जाता है तो आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका -a वेक्टर। आया समझ में? कोई तुम्हें पूछे कि बताओ -2a वेक्टर दिखने में कैसा होगा, तो यहाँ पे दो चीजें हुई, माइनस लगा मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो, उल्टा कर दो अचानक, 2 लगा मतलब लेंथ डबल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -2a वेक्टर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि -12a वेक्टर दिखने में कैसा होगा, माइनस लगा के साइन उल्टा कर दो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ आधी कर दो, तो ये आपका -a/2 वेक्टर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया तुम सबको? कोई डाउट है इस रूल में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नो सर। कोई संदेह? संदेह पता है तुम लोगों को क्या होता है? संदेह मतलब डाउट होता है। कोई डाउट है तो पूछो। चलो यार, डाउट तुम लोगों को आते नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको दे रखा है कि ये आपका ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। तो आपको बताना है कि -3a वेक्टर दिखने में कैसा होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। तुम्हारे हिसाब से इन चारों में से ऐसी एक आइडिया लगा के बताओ कि -3a वेक्टर कौन सा होगा। सर सी ऑप्शन। सोचो क्या आ रहा है अर्चना इसका आंसर? आशीष क्या आ रहा है? भावन क्या आ रहा है? सोचो इसका आंसर।
ये आपका ए वेक्टर है, आपको बताना है -3 ये वेक्टर दिखने में कैसा होगा। एक तो माइनस है, मतलब एरो तो यार उधर की तरफ हो जाएगा, मतलब यार ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे सी और डी। और 3 गुना, तो लेंथ 3 गुना हो रही, तो यार डी तो हो नहीं सकता, वैसे ही छोटा दिख रहा है, तो बचा क्या, सी। तो ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अगर तुम्हें मान लो यस सुनाई नहीं सर। दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख के भी तुमसे वार्तालाप कर रहा हूँ, तो कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, डाउट्स आ तो गया सर। आ गया सबको समझ में। अब अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनना यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूं कि कोई भी वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये होता है हेड, मतलब सर। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये होता है टेल, मतलब पूंछ। तो ये तो पूंछ है और ये इसका सर है, हेड एंड टेल। हेड मतलब जहां पे एरो है, टेल मतलब जहां पे वेक्टर चालू हो रहा है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि ये आपका ए वेक्टर है, और मैं तुम्हें पूछूं कि ये आपका बी वेक्टर है, तो आपको मुझे बताना है कि ए प्लस बी वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देखो कैसे करते हैं, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं। तो ए प्लस बी वेक्टर है, तो तुम्हें क्या करना है, ए में बी को ऐड करना है। तो तुम क्या करो, ए की हेड पे बी की टेल ला के रख दो, ऐसे। क्या करो तुम, ए की हेड पे, जैसे ए प्लस बी है, तो ए के सर पे बी की पूंछ ला के रख दो, रख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब शुरुआत वाला और लास्ट वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो। तो ये वाला वेक्टर कौन सा है आपका, ए प्लस बी वेक्टर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कि एकदम बाउंसर हो गया, ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ? पूछो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। आ गया सर। आ गया? देखो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये आपके पास ए वेक्टर है, और मान लो ये आपके पास बी वेक्टर है। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी दिखने में कैसा होगा। हाउ विल ए प्लस बी लुक लाइक, लाइक ए प्लस बी वेक्टर दिखने में कैसा होगा। तो आप क्या करो, क्या सिखाया मैंने तुम्हें, ए के हेड पे बी की टेल ला के रख दो, रख दी। अब क्या करो, जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। तो ये कौन सा वेक्टर है, ए प्लस बी वेक्टर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? दोनों एग्जांपल अपनी कॉपी में लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो यार। देखो क्लास खत्म होने के बाद ऐसा जज्बा होना चाहिए कि सर आप कुछ भी दे दो, हम कर सकते हैं, है ना? ऐसा डाउट है तो पूछो कोई। अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है वैसे भी, है ना? दे ही रहा हूं मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए। और ढूंढना तेरा तो यार अगला टॉपिक पूरा हो जाएगा आज, तेरा पुराना तो रह गया। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास 3 वेक्टर है। मान लो कि मैं माना ही नहीं 2 से, मैं बोला यार 3 वेक्टर, अब क्या करोगे? मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये एक वेक्टर है ए, मान लो यहां पे एक वेक्टर है बी, और मान लो कि यहां पे एक वेक्टर है सी। और मैं पूछूं कि मुझे तो ये बताओ कि भैया ए प्लस बी प्लस सी दिखने में कैसा होगा। देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, बहुत आसान है। ए प्लस बी, तो पहले क्या करो, ए के हेड पे बी की टेल लाके रख दो, रख दी। फिर प्लस सी भी करना है, तो बी के हेड पे सी की टेल लाके रख दो, रख दी। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी। आया समझ में कि तुम्हें नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लिख हो लो गया एग्जाम्पल। सर। तो अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, वो तुम्हें सॉल्व करना है। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, और ये आपके पास सी वेक्टर है। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी आपके हिसाब से दिखने में कैसा होगा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी डी। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कि ऐसा होगा। ट्राई करो।
कोई बोलेगा नहीं, टाइप करो चैट बॉक्स में। ए और बी की लेंथ करीबन बराबर है, सी लंबा है, तो आपको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी इन चारों में से दिखने में कैसा होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। करो, क्या होगा, बस सब लोग करो है। अर्चना क्या होगा इसका आंसर, भाविन क्या होगा इसका आंसर, सोचो। करेक्ट है अर्चना, करेक्ट है। भाविन साहब क्या होगा, शौर्य, आशीष, मयूर, हर्षित क्या होगा इसका आंसर, सोचो। नहीं मयूर, ध्यान से देख। और तुम पहल, अर्चना वापस ध्यान से देखो। ए प्लस बी प्लस सी, ए के हेड पे बी का टेल रखा और बी के हेड पे सी का टेल रखा, तो कैसा होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, कैसा होगा दिखने में। करेक्ट है भावन, बी होगा इसका आंसर। पहल, अर्चना कहां पे हो भाई। हाँ अब तो आ गया तुम्हें समझ में। अच्छा ये क्लियर हुआ तुम्हें, ड्यूमना तुम्हें क्लियर हुआ बेटा कि डाउट है इसमें कि ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। यस सर। अच्छा देखो अब आगे बढ़ते हैं यार, अब ऐसे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो ऐसे 1000 क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आप वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करोगे। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये वेक्टर है ए और मान लो ये वेक्टर है बी, तो तुम तो मुझे ये बताओ कि ए माइनस बी दिखने में कैसा होगा। कोई हाईफाई नहीं है। देखो यहाँ पे मैं एक अजीब सी चीज करूंगा। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ। तुम रोकोगे तो नहीं मुझे ऐसे लिखने से कि नहीं सर यार आप नहीं लिख सकते। कोई डाउट तो नहीं, मैंने कैसे लिखा। एक्स माइनस वाई को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, लिख सकते हैं कि कोई डाउट है इसमें, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो देखो आप क्या करो, देखो ए प्लस माइनस बी, तो ए तो है, ये बी वेक्टर है, तो तुम मुझे बताओ ये कौन सा वेक्टर होगा। ये माइनस बी होगा कि नहीं होगा। याद है थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सिखाया था, अगर आगे माइनस लगता है तो आप वेक्टर उल्टा कर दो, एकदम जस्ट अपोजिट। अगर आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है मतलब जितनी लेंथ पहले थी बाद में उतनी है, तो ये आ गया। अब आपको निकालना है ए प्लस माइनस बी, देखो कैसे करेंगे। तो आप क्या करो, ए प्लस माइनस बी है, तो ए की हेड पे माइनस बी रख दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो ये आ गया आपका आंसर। ये आपका कौन सा वेक्टर है, ए माइनस बी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। क्लियर हुआ कि बाउंसर था ये। सर हाँ हाँ सर जो वेक्टर में हम जो वेक्टर निकालते हैं कभी भी कोई भी सम का, तो सर जैसे यहाँ पे हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट जाता है। हाँ हाँ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। ठीक है सर। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लो यार, मैंने एक्चुअली वो हटा दिया। ये आपका ए वेक्टर था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ए वेक्टर, और ये आपका बी वेक्टर था, तो ये हो जाएगा माइनस बी। फिर ए प्लस माइनस बी है, तो मैंने ए की हेड पे माइनस बी का टेल रखा, इनिशियल फाइनल को जोड़ा और अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लो इसको यार आराम से ना। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि, एक सेकंड, कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि बी माइनस टू दिखने में कैसा होगा। क्या बताना है आपको, बी माइनस टू दिखने में कैसा होगा। कैसे करोगे सोचो, कैसे करोगे।
हाउ विल b माइनस 12 लुक लाइक? तो मैं तो करूंगा, तुम अपनी कॉपी में एक बार करो और चेक करना कि तुम जो कर रहे हो और मैं जो बता रहा हूं वो सेम है कि अलग अलग है। सोचो कैसे आएगा इसका आंसर। b माइनस 2 है, एक तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। फिर b वेक्टर तो है ही अपने पास, ये रहा b वेक्टर, और माइनस 2 है, तो ये a वेक्टर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 वेक्टर। क्योंकि देखो a का उल्टा करना है और लेंथ डबल करनी है, और b वेक्टर तो अपने यही रहेगा, तो अब अपने को b माइनस 2 करना है। तो आप क्या करो, b वेक्टर लो और b के हेड पे माइनस 2 का टेल रख दो। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा। आया कि नहीं आया यार? कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। नो सर। लिख सो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आई होप सो तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा यार। तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो तुम सब। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व। सपोज करो ये आपके पास ए वेक्टर है और मान लो कि ये आपके पास बी वेक्टर है, और मान लो कि ये आपके पास सी वेक्टर है। तो आपको बताना है कि ए माइनस बी प्लस सी दिखने में कैसा होगा, और इन तीनों की लेंथ बराबर है, मतलब इन तीनों का लेंथ बराबर है ना। आप मुझे बताओ ए माइनस बी प्लस सी कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। आपके पास चार ऑप्शन है। फाइनल वेक्टर ऐसा होगा दिखने में, फाइनल ऐसा होगा दिखने में, फाइनल ऐसा होगा दिखने में, कि फाइनल ऐसा होगा दिखने में। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग सब। सब बी। ये बोलना नहीं है। बोल तो दिया, पहले फिर टाइप कर रही है। सोचो कैसा होगा। अर्चना, व्हाट विल बी द आंसर? सोचो कैसा होगा। भाविन साहब, क्या होगा इसका आंसर? सोचो। ए तो ऐसा का ऐसा है, माइनस बी, तो एक काम करते बी ए माइनस बी हो जाएगा, और प्लस सी। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखो अपने को क्या करना है। तो ए वेक्टर लो, उस पर माइनस बी रखो, फिर उस पर सी रख दो। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ग्राफिकली हमें नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत मस्त चीज बताने वाला हूँ। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो पता है अब एक ना, तुम्हारे एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते कि आपको ऐसे दे रखा होता है। एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक सॉल्विंग। सपोज करो तुम्हें ऐसे दे रखा है कि एक वेक्टर ए ऐसे है, एक वेक्टर बी ऐसे है, एक वेक्टर सी ऐसे है, और एक वेक्टर डी ऐसे है। और क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। तो आपको बताना है कि इन चारों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है।
देखो जब भी तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तुम सबको क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ पे 4 वेक्टर बना रखे हैं जिनकी डायरेक्शन अजीबोगरीब है, तो तुम क्या करो, किसी भी एक पॉइंट पे आ जाया करो और यहां से घूमना चालू करो। तो घूम के तुम्हें वापस यहीं पे आना है। तो पहले अपन मान लो ऐसे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे घूमोगे तो आप भी उधर जा रहे हो, देखो आपका वेक्टर भी उधर की तरफ है, तो आपको लिखना है प्लस है, क्योंकि आप भी उधर जा रहे हो, आपका वेक्टर भी उधर की तरफ है। फिर आप घूमते घूमते ऐसे आओ, देखो आप भी ऐसे रहे हो, देखो आपका बी वेक्टर भी इधर की तरफ है, तो आप लिखो प्लस बी। अब आप घूमते घूमते ऐसे जाओ, लेकिन अब उल्टा है, देखो अब आप ऐसे जा रहे हो लेकिन आपका सी वेक्टर देखो उल्टा पड़ा हुआ है, तो आप लिखो माइनस सी। और फिर आप जा रहे हो, देखो अब आप जा भी इधर रहे हो, आपका वेक्टर भी उधर है, तो आ जाएगा प्लस टी। और सब करने के बाद बराबर कर देना 0। तो ये माइनस सी को उधर भेजो, तो आपका रिलेशन क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी, आया कि नहीं समझ में आया? तुम चाहो वैसे घूम सकते हो, तुम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, तुम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, तुम्हारा आंसर ये आएगा, आंसर चेंज नहीं करेगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, अनम्यूट करो और पूछो। सर हाँ पहल। सर आपने तो बोला था कि हेड पे हमेशा टेल होना चाहिए, अरे तो वो सर तो यहाँ होना पे तो चाहिए, वो तो एडिशन करते वक्त तरीका है करने का। वेक्टर्स तो कैसे भी रह सकते हैं ना, ये थोड़ी किसी ने रोका कि वेक्टर ऐसे नहीं रह सकते, वेक्टर तो कैसे भी पड़ा रह सकता है। तो मान ले कि 4 वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं, तो तुझे बताना है कि इन चारों में क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन लिखने का तरीका है। अच्छा सर ठीक है। शौर्य 0 के इक्वल इसलिए बराबर किया क्योंकि आप जहां से चालू हुए आप घूम के वापस वहीं पे आ गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा। आप जहां थे वापस वहीं पे आ गए, मतलब नेट चेंज 0 हो गया, तो इसलिए 0 लिखा। ठीक है, अब देखो ये वाला तुम सॉल्व करो, थोड़ा जल्दी लिखा करो, है ना, नहीं लिखा हो तो लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा सा। ओके यार, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो कि तुम्हारे पास 5 वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं, ए ऐसे पड़ा हुआ है, बी ऐसे पड़ा हुआ है, सी ऐसे पड़ा हुआ है, डी ऐसे पड़ा हुआ है और ई ऐसे पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई, या फिर नन ऑफ दिस। सोचो क्या होगा इसका आंसर। लगाओ दिमाग भाविन साहब, लगाओ दिमाग साहब, क्या आंसर है इसका आंसर, सोचो। ड्यूमना क्या रहा है इसका आंसर, लगाओ दिमाग साहब। आप कहीं से भी चालू करो यार, पर मेरा भी दिमाग यही बोलता है ए कैसे चालू करते हैं। तो पहले उधर जाओ, देखो आप जा भी उधर रहे हो, वेक्टर भी इधर है ए प्लस, अब ऐसे घूम के आओ, आ भी इधर है, वेक्टर भी इधर है बी प्लस। अब नीचे आओ, ओ हो सी उल्टा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी। फिर जा रहे हो फिर वापस ई उल्टा है, तो माइनस सी, फिर वापस माइनस डी भी उल्टा होगा, तो इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी किसके बराबर है, सी प्लस डी प्लस ई के बराबर है। ये आ गया आपका आंसर। अब तुम में से किसी को कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। अर्चना बेटा कोई डाउट है, भाविन भाई कोई डाउट है तो पूछो यार, कि नहीं सर नहीं समझ में नो आया। सर। एक तो ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद ना, ठीक है, जहां से निकले हो वहीं पे वापस आना है ना, यानी कि बीच में रास्ता छोड़ दो, ऐसे लिखते हैं। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया कैसे करते हैं। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया हो तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, कि अगर मैं खाली आई कैप लिखता हूं मतलब ये डायरेक्शन, खाली जे कैप लिखता हूं मतलब ये डायरेक्शन,
मैं मान लो माइनस आई कैप लिखता हूँ तो ये डायरेक्शन, मैं मान लो माइनस जे कैप लिखता हूँ तो ये डायरेक्शन। याद है, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव वाई। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं, जैसे मान लो मैं देखा है कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो आपको ए वेक्टर ऐसा दे रखा है, तो आपको बताना है फाइंड ए प्लस आई कैप। तो आपको बताना है कि ए प्लस आई कैप दिखने में कैसा होगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ए तो है, ये हो गया तुम्हारा आई कैप वेक्टर, तो ए प्लस आई कैप दिखने में कैसा होगा, ऐसा। ये हो जाएगा आपका ए प्लस आई कैप। आया समझ में कि डाउट है? कि आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स, मतलब ये हो गया, है ना। तो तुम मुझे ये वाला सॉल्व करके बताओ। सपोज करो तुम्हें एक वेक्टर बी ऐसे दे रखा है और आपको पूछा है फाइंड बी प्लस जे कैप। तो आपको बताना है कि बी और जे कैप, बी प्लस जे कैप दिखने में कैसा होगा। तो ये तो बी वेक्टर है, जे कैप मतलब ये हो गया जे कैप, तो बी प्लस जे कैप दिखने में कैसा होगा, ऐसा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि दो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में अगर नंबर है माइनस है तो क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। किसी को इन सब टॉपिक में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। देखो कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे डाउट्स मुझे तुम स्क्रीनशॉट करके लिए भेज भी सकते हो, है ना। अपन शाम को कभी भी डाउट क्लास रख सकते हैं, है ना। पहले तेरा शायद एक डाउट बाकी है बेटा, तो तुम मुझे भेज दे, अपन जल्दी उसको क्लियर कर लेते डाउट को। और भी किसी के कोई डाउट है तो तुम मुझे भेज सकते हो, असाइनमेंट में भेजूंगा जो तुम सबको सबमिट करना है। ठीक है, असाइनमेंट करोगे तो पढ़ने का फायदा है। और कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि रिजोल्यूशन में आज नहीं करा पाऊंगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में अपन ये वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट वाइंड अप कर देंगे, है ना। और कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? ये चैप्टर नहीं है पहल। वेक्टर अलजेब्रा अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है। जैसे मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, जैसे मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था तुम्हें, जो काम आएगा फिजिक्स में, ये काम आएगा आगे, है ना। तो लेकिन ये वो सब चैप्टर का पार्ट है, इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर के बिना, इस टॉपिक के बिना। तो ये सर 1D का तो भी है, ये हमें 2D कितने, का भी है, सबका है ये। सर तो चैप्टर्स कितने हो गए हमारे, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा एक्चुअली। चैप्टर्स कितने हो गए, मैं देखो मैसेज करता हूँ, बहुत हो गए, कुछ नहीं हुआ बगल। अभी देखो मैसेज करता हूँ कि कौन से हो गए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टाटा।